सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चारों भाइयों के जनकपुर में विवाह के बाद अब सभी लोगों की, चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की चारों पत्नियों के साथ शादी हुई। सीता, सिया, मांडवी, उर्मिला, श्वेतकीर्ति, चारों सीता जी की चारों बहनों के साथ शादी हुई। और वहाँ अभी चलने की तैयारी से पहले ये वहाँ 1 महीने तक वहीं जनकपुरी में रुके हैं। और हर किसी को पता लगा कि भगवान राम चलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब हर किसी ने उन्हें जाने से मना कर दिया। और सीता जी राम जी को बार बार देखती हैं और सकचा जाती हैं, उनका मन सक जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि अभी राजा जनक ने भी कहा, नगर के लोगों ने भी कहा कि अभी भगवान को यहाँ से जनकपुर नगरी से अभी अयोध्या के जाने के लिए अभी थोड़ा समय लगा, क्योंकि सभी लोगों के नेत्र सफल हो जाए, सभी लोग धन्य हो जाए, नगरी धन्य हो जाए, इसलिए रुके रहे। और जब उन्हें जाने की तैयारी करने लगे, फिर बहुत प्रकार से खाना वगैरह सही बनाकर उनके सामान गाड़ियों में, बैलगाड़ियाँ, बड़े बड़े बहुत सी चीज़ें राजा जनक ने दान की। उसके बाद सभी को अब जाने की तैयारी करने लगे। तब श्री राम जी के चरण कमलों को धोया और शिव जी के हृदय कमल में छिपे हुए रहते हैं, ऐसा सुना है। राजा जनक सभी को उचित आसन देकर बैठाया और बुलवाया। इसके बाद अब जाने में भी बहुत इंतजार करना पड़ा राजा दशरथ को, क्योंकि राजा जनक ने उन राजा दशरथ को और उनके पुत्रों को इसलिए ऐसा नहीं जाने दिया, क्योंकि बड़े दिनों बाद बड़े पुण्य के कारण ऐसे उनको परमात्मा साक्षात रूप में मिल चुके हैं, उनसे जाने का मन नहीं करता कि जाने दें। उन्हें लगता है कि ये हमारी जनकपुर नगरी में बहुत दिनों तक रहे, सभी लोगों का मन प्रसन्न हो गया और आनंद से रहेंगे। लेकिन राजा दशरथ अपने राज्य को जाना चाहते हैं, लेकिन जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। और सभी देवता बड़े आनंदित हो रहे हैं। ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर राजा आनंदित हुए और दान में भी बहुत सी चीज़ें दे दी। राजा दशरथ जनक जी के स्नेह को देखकर ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना कर रहे हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांग रहे हैं, पर जनक उन्हें विदा नहीं दे रहे हैं, प्रेम से रख लेते हैं। कहते हैं कि अभी जरा और रुक जाइए और रुक जाइए। इस प्रकार राजा दशरथ रुक रहे हैं और आदर नित्य नया बढ़ रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है, नगर में नित्य नया आनंद आ रहा है, उत्साह हो रहा है। दशरथ जी का जाना किसको अच्छा लगता है। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए, फिर मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने आकर राजा जनक को समझाकर कहा कि यदि आप स्नेह से बस नहीं छोड़ सकते तो वे दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आए और जय जय कहकर नमस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर सब खबर कर दो। यह सब सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभा से जनक प्रेम के बस हो गए। और जनक प्रवासी ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे, जाना सत्य है, पर बारात भी बड़े दिनों के बाद अब जा रही है अयोध्या की तरफ। तब सब लोग दुखी होने लगे। धीरे धीरे आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई सामान भेजा गया। सभी लोगों को खाना खिलाकर वहाँ से अब जाने की तैयारियां होने लगी। इस प्रकार 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं, गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र
भैंस गाय सब नाना प्रकार की चीजें थी। अब इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरियों को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां वैसी विकल हो गई जैसे मानो जल में मछलियां छटपटा रही हों। इस प्रकार तुलसीदास जी भी चौपाई में लिखते हैं, सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई, चलहि बारात सुनत सब रानी, विकल मीन कन जनु लगो पानी। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लख आयस अनसरहु, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वहे मृदुबानी, तहे अवसर भायनि सहित, राम भान कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदत, विदा करावो हेतु। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया और माता फिर भेंटती हैं, कहती है, ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा है। उसी प्रकार सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले गए और सुभाष सुंदर चारों भाई को देखते हुए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े और कहने लगे कि आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का समय तैयार कर लिया। राजा दशरथ के चारों पुत्र प्यारे मेहमानों के साथ रूप को नेत्र भर भर कर देखते हैं। ये सयानी कौन कौन किस पुण्य से विधाता ने यहाँ आकर हमारे नेत्रों को उचित किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला नरक के योग्य जैसे जीव भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री राम जी की शोभा देखकर नरक का हृदय में भर लो और इन्हें मन में सांप इनकी बड़ी मूर्ति बड़ी बना लो। इस प्रकार ने तो फल देखते हुए सब प्रकार के राजमहल में चले गए। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह वरन किम जाई, भाई ने सहित ओवट अनवाए, छरस असन अति है तुझ भाई, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच भयवानी, राव अवधपुर सहज चहत सिवास धाये, विधाओं ने हम यहाँ पठाए, माँ तो कुंडित मुदित मन आमद देहु, बालक जान करवनत नेहु, करी विनय राम सवर पैजोर, कर पुनि पुनि कहे, करे विनय सिय राम ही समर पिजोर, कर पुनि पुनि कहे, बलि जाओ तात सुजान तुम कहो, मृत रति सब की आहे, परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसी शील स्नेह लखिन जिकिन करि करि मानवी। इस प्रकार श्री राम जी की छवि देखकर सभी लोग प्रेम से अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के वश में होकर बार बार चरण में लगे। हृदय में प्रीति छा गई और कहते हैं कि उन्होंने भाइयों से श्री राम जी को उपटन लेकर के स्नान कराया, बड़े प्रेम से भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शीर्ष ने संकोच भर वाणी से बोले, महाराज अयोध्यापुरी चलना चाहते हैं, उन्होंने विदा होने के लिए वहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसे वचन बोलकर भगवान राम गए और सासुएं प्रेम बस नहीं बोल सकती
उन्होंने सभी कुमारियों को हृदय से लगा लिया और सब पतियों को सौंप कर उनसे बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया। सब हाथ जोड़कर बार बार कहती हैं कि हे तात सुजान, मैं बलि जाती हूँ, सबको अपनी गति मालूम है। पूर्ववासियों को, मुझको, राजा सीता जी को प्राणों के समान प्रिय है और इस प्रकार ऐसा जानकर भेजा है। तुम सब काम पूर्ण हो, राम श्रोमणी और भाव प्रिय हैं। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दीपों के नाश करने वाले दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी चरण कमल को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। ऐसा सुनकर श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। इस प्रकार सभी लोग श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उसे बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर सब सिर नभाकर भाई शत्रुघ्न जी चले और इस प्रकार अयोध्या के लिए सभी भाइयों की विदा तैयारी होने लगी। अगली कथा कल करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की।